नमस्कार। आज हम सुनेंगे हरियाली अमावस्या की कथा। श्रावण मास में आने वाली अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। श्रावणी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए हरियाली अमावस्या की व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के एक बहू बेटा थे। एक समय की बात है कि राजा की बहू ने राजा के कमरे में रखी हुई मिठाई खा ली। जब राजा ने उस मिठाई के बारे में पूछा तो बहू ने कहा कि मिठाई तो चूहे खा गए। चूहों को जब यह बात पता चली तो चूहे बोले, देखा, इस छोटी रानी ने हमारा झूठा नाम लगाया है। तब चूहों ने कहा कि इस बात का सच हम राजा के सामने लाकर रहेंगे। कुछ समय पश्चात राजा के महल में कुछ मेहमान आए। तब राजा ने उन्हें अपने अतिथि कक्ष में ठहराया। तब चूहों ने सोचा कि यही समय सही है छोटी रानी को सबक सिखाने का और मिठाई का सच सामने लाने का। तब रात्रि के समय चूहों ने उस छोटी रानी के कुछ वस्त्र अतिथि के कक्ष में ले जाकर रख दिए। सुबह हुई तो नौकरों ने जाकर देखा कि छोटी रानी के कपड़े अतिथि के कक्ष में रखे हैं। तो यह बात धीरे धीरे पूरे राजमहल में फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने छोटी रानी को राजमहल से निकाल दिया। छोटी रानी हर रोज़ पीपल के नीचे दीपक जलाती थी और जवारे बोती थी। एक दिन राजा शिकार पर गए तो लौटते समय उन्होंने उस पीपल के वृक्ष के नीचे कुछ जगमगाता हुआ देखा। राजा ने अपने राजमहल में आकर अपने सैनिकों से कहा कि उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। राजा का आदेश पाकर सैनिक गए और उस पीपल के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि कुछ दीपक आपस में बातचीत कर रहे थे। तब एक दीपक ने दूसरे दीपक से पूछा कि तुम कहाँ से हो। तब दूसरा दीपक बोला कि मैं राजमहल से हूँ। छोटी रानी रोज़ यहाँ आकर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है लेकिन छोटी रानी आज नहीं आई क्योंकि राजा ने उसे महल से निकाल दिया है। तब पहले दीपक ने दूसरे दीपक से कहा कि छोटी रानी को महल से क्यों निकाल दिया। तब राजमहल का दीपक बोला कि एक दिन छोटी रानी ने राजा के कक्ष में रखी हुई मिठाई खा ली और चूहों का नाम लगा दिया। छोटी रानी के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि कक्ष में रख दिए और फिर रानी पर गलत इल्ज़ाम लगा और फिर राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। इसीलिए आज मैं सूना हूँ। राजा के सैनिकों ने जब यह बात सुनी तब वे पेड़ से उतर कर आए और राजमहल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा ने छोटी रानी को वापस महल में बुला लिया और छोटी रानी ने महल में आकर पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाने का अपना नियम फिर से शुरू कर दिया। हरियाली अमावस्या का त्यौहार गांव में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हल्की पूजा की जाती है। और हरियाली अमावस्या के दिन हमें पेड़ पौधों को ज़रूर लगाना चाहिए। इससे हमें हरियाली अमावस्या व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह थी हरियाली अमावस्या की छोटी सी कहानी। जैसी पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से रानी को खुशियाँ वापस मिली, वैसी कथा सुनने वाले और पढ़ने वाले की भगवान मनोकामना पूरी करें। तो जय श्री हरि, बोले विष्णु भगवान की जय।